और जनक क्षत्रिय है। मैं मेरे सनातन की परंपरा बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ज्ञान की पूजा होती है, चाहे कोई भी ज्ञान देने वाला। ये जितने शौनिकादिक बैठे हैं सब ब्राह्मण है, लेकिन जो कथा सुना रहे हैं वो सूत है, अर्थात ज्ञान की पूजा हमारे यहां। मैं बताना चाहता हूं इस बात को, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कहते हुए कि हमारे यहां ज्ञान की पूजा है। जो ज्ञानी है उसको कहते हैं बैठो भाई बताओ हमें, हम क्या करें। यही सनातन का दर्शन है। एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को ज्ञान के लिए एक क्षत्रिय के पास भेजा, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो चाहे कोई हो सकता है। शुकदेव जी पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उनके महल की, जनक जी के महल की पहली ड्योढ़ी जो थी, पहला दरवाजा जो था, वहां सैनिक थे। उन्होंने बोला जी मैं व्यास पुत्र हूं शुकदेव। उन्हें मालूम था मैं व्यास जी का नाम लूंगा तो मुझे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, बड़ी मेरे मतलब मेरे लिए सजाए जाएंगे रास्ते, और मैं सीधे महल में जाके मिलूंगा। लेकिन मामला कुछ और होने वाला था। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं व्यास पुत्र शुकदेव श्री जनक जी से मिलना चाहता हूं, बोला रुकें। अंदर से दूतों ने आकर कहा कि वो आपसे मिलेंगे, लेकिन आज रात्रि यहीं विश्राम करने के लिए बोला है। यहीं मतलब उसी ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर, नो बेड, नो रूम, नो कुर्सी है। आजकल तो कुर्सी नहीं हो तो कोई कहेगा अच्छा बड़े आए गुरु जी, बड़ा गरूर है, हम नहीं जा रहे, हम वहां जाएंगे जहां हमको सोफा मिलेगा, जाओ भैया। एक दिन बीत गया तो उस ड्योढ़ी से अंदर बुलाया उनको, भैया आ जाओ। दूसरे दिन जो दूसरी ड्योढ़ी थी, उन्होंने बोला अब बोला आपको यहीं रुकने को बोला है। एक युवा है ये, और दर्शन आता है कि 6 दिनों तक इस तरीके से प्रत्येक ड्योढ़ी पर उसको रोक दिया गया। शुकदेव समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। मैं व्यास पुत्र, लेकिन पैशंस है, धैर्य है। धैर्य आपको जिता सकता है, जिसके जीवन में धैर्य नहीं है उसको खत्म कर देता है। जब 6 दिन बीत गए तब कुछ दिव्य लोग आकर कहते हैं कि आइए, आपको जनक जी ने एक सुंदर जगह आराम करने के लिए दी है। तो जनक जी के कहने पर शुकदेव जी को एक महल में ले जाया जाता है। उस महल में उनका स्वागत दिव्य अप्सराओं की तरह युवतियां करती हैं, और उस महल के दरवाजे पर वो पुरुष छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो स्त्रियां उन्हें अंदर ले जाती हैं। सुंदर आसन बिछा, बड़ा दिव्य सुंदर, वहां पर सुगंध है, इत्र है, गायन है, नाचना है, सब है। और वहां एक से एक स्त्रियां, देवता भी जिनको देख के लालायित हो जाएं, उनके बीच में शुकदेव को छोड़ दिया गया। दर्शन आता है, शुकदेव ने जब चारों तरफ देखा तो जहां बैठे थे वहीं अपनी आंखों को बंद करके शुकदेव शांत होकर बैठ गए महाराज। और दर्शन आता है कि वे सारी की सारी कोई नृत्य कर रही हैं, कोई रिझा रही हैं, पर रिझाएं किसको? किसकी आंखें खुली हो तो रीझे वो। वे सब थक गई। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। पिताजी ने कहा इसके मन में वैराग आ रहा है, इसको राग में लाओ। ऐसे ही एक महल के अंदर अनेकों दिव्य युवतियों के साथ छोड़ दिया गया। बुद्ध उन्हें देख रहे हैं, और बुद्ध उन्हें देखते रहे, कुछ नाचती रही, कुछ रिझाती रही, हर तरीके से रिझाने का प्रयास किया। और जब बुद्ध उस भवन में गए तो वो सब सुंदर थी, सब दिव्य थी, अलंकृत थी। सुबह से लेकर रात तक वो उसको रिझाती रही, थक गई। किसी के आभूषण गिर गए, किसी के श्रृंगार उजड़ गए, बस वो अपनी मेहनत करती रही। कोई नाच रही, कोई कूद रही, हर कोशिश कर ली, और धीमे धीमे थक गई। तो उसके बाद वो जहां थी वहीं लेट गई। अब क्या करें?
बुद्ध उठे। बुद्ध ने उठ के चारों तरफ देखा। जो स्त्री सुबह बहुत सुंदर सजकर आई थी, अब उसका श्रृंगार जा चुका है, वो नीचे पड़ी है। उसकी वो सो चुकी है, तो उसके मुख से लार बाहर आ रही है। किसी का पसीना बहुत गंद मार रहा है, किसी की श्वास की आवाज बहुत तेज है, किसी के दर्शन अस्त व्यस्त हैं, देह का दर्शन है, आदि आदि है। किसी की आंखों से पानी है, किसी के बाल उजड़े हैं, किसी की नासिका से नाक निकल रही है, अर्थात ऐसा दर्शन। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, तो असली दर्शन ये है, मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता। और बुद्ध आगे बढ़ गए। बस इतना सा ही समझना है, ये देह और देहिक आकर्षण क्षणिक है। असल में तब तक है जब तक तुम्हारे विवेक के ऊपर राग ने अपना आधिपत्य कर लिया है, और जब वो समाप्त होता है तो उसके बाद वो देह तुम्हारे किसी काम की नहीं होती, न तुम्हारा उसके अंदर राग रहता। तुम उससे विमुख होना चाहते हो, तुम उससे दूर जाना चाहते हो, बस यही वो दर्शन है। तो जब दूर ही जाना है तो परमानेंट चला दिया जाए। क्यों अपने समय, अपनी ऊर्जा को बर्बाद किया जाए, उसे गोविंद में लगाया जाए। और दर्शन आता है महाराज। इसी तरह जनक के पुत्र, अर्थात जनक जी के पास आए व्यास जी के पुत्र शुकदेव अपने आप को बचा ले गए। सूत्र कहता है, जब विषय सुख छूट जाता है तब आत्म सुख मिलना आरंभ होता है। जिस दिन हम विषय सुखों से बाहर निकल जाएंगे, आपको आत्म सुख की प्राप्ति होगी, और जिस दिन आत्म सुख की प्राप्ति हो गई, तुम बुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा बुद्धत्व जाग जाएगा। हर किसी के अंदर एक बुद्ध है, हर किसी के अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति की शक्ति है, लेकिन हम विषयी सुख से बाहर आना नहीं चाहते। इसलिए आत्म सुख का स्वाद, अमृत कुंड का स्वाद हमें मालूम नहीं है। इतना सा दर्शन है महाराज। सुखदेव जनक जी से मिलने गए, जनक जी प्रसन्न हो गए। मतलब ये परीक्षा थी जनक से मिलने की, कोई ऐसे वैसा दर्शन नहीं है जनक जी का। जनक से मिलने के लिए पहले तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, तुम इस लायक भी हो कि नहीं कि तुम जनक के पास बैठ पाओ। क्या दर्शन। जनक प्रसन्न हुए, जनक ने बुलाया, सुखदेव ने प्रणाम किया। सुखदेव जी जनक जी से कहते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन पिताजी मुझे गृहस्थ में लाना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तब